नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे लातेहार की, जहां जंगली हाथियों के द्वारा घर को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां कासिला में ट्रैक्टर पार करने वाले माफिया अभी भी प्रशासन की गिरफ्त के बाहर हैं। और बताएंगे कैसे तरहसी में बहन से मिलने आए प्रेमी को भाइयों ने उतारा मौत के घाट। ऐसी ही तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मालहन पंचायत अंतर्गत मालहन और केकराही मरमर ग्राम में जंगली हाथियों के प्रवेश बरवा टोली ललकी टान की तरफ से लोहरदगा वन विभाग के द्वारा लाया गया, जिससे ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी का माहौल। सुरक्षित बचे ग्रामीण। बता दें कि बृहस्पतिवार मध्य रात्रि को मालहन चठर और केकराही मरमर ग्राम में जंगली हाथियों के द्वारा घर को पूरी तरह ध्वस्त कर क्षति किया गया और घर में रखे सारे अनाज खाकर चट कर दिया। भूख भोगी मलहन चटर दिलीप गंजू नेफुल गंजू आदि लोगों को क्षति पहुंचाई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय मुखिया जतरू कुमार मुंडा ने भुक्तभोगियों से मुलाकात कर वन विभाग के द्वारा क्षतिग्रस्त के अनुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। मुंडा ने कहा कि पिछले कुछ दिन पहले इसी तरह प्रत्येक दिन जंगली हाथियों का झुंड गांव में आकर उत्पात मचाते थे और ग्रामीणों को परेशान करते थे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत काशिला में खनन निरीक्षण के नेतृत्व में गुरुवार की रात को अवैध परिवहन को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान काशिला गांव के निकट पत्थर चिप्स लदे 3 ट्रैक्टर को कागजात के अभाव में जब्त किया है। साथ ही तीनों ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। जब्त ट्रैक्टर को लेकर खनन निरीक्षक ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। जब्त किए गए तीनों ट्रैक्टर जब्त वाहन के मालिकों, चालकों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी संजीव कुमार झा ने क्या कुछ बताया, सुनिए। कासिला के पास से अवैध रूप से स्टोन चिप्स का परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है खनन विभाग की टीम के द्वारा और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके आगे की अनुसंधान कार्रवाई की जा रही है। मुफस्सिल थाना के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अवैध रूप से परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। जब्त गाड़ियों को पुलिस के में रखा गया है सुरक्षार्थ। धन्यवाद सर। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करमाटान पंचायत के बड़ा कुड़िया गांव में गुरुवार को डायरिया से 2 लोगों की मौत की खबर को स्वास्थ्य विभाग ने खंडन किया है। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सीएस डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डायरिया के अलावा गांव में अन्य 2 लोगों की मौत हुई है। इसको लेकर जांच टीम का गठन किया गया है, जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश बैसरा व डॉक्टर आनंद शामिल थे। जांच में क्या कुछ पता चला है, आइए आपको प्रेस वार्ता सुनवाते हैं। जब हमें ये खबर मिली कि बड़ा कुड़िया गांव जो करमाटान पंचायत के अंतर्गत है कि कुछ डायरिया के केसेस हैं वहां पर, तो मैं अपनी टीम को हमारे एमओआईसी के द्वारा जो है निर्देशित किया था कि भैया आप अपनी टीम भेजो। उन्होंने डॉक्टर आनंद मितेश मित्तल और साथ में बहुत सारी एएनएम और कुछ कर्मचारी 10 लोगों की टीम बना करके उस गाँव में भेजा। वो लोग बाकायदा वहाँ पर जो भी 16 पेशेंट थे उसका इलाज किया और उसके दरमियान लगभग 15 पेशेंट ठीक हो चुके थे। एक पेशेंट जो थोड़ा सा गड़बड़ था उसको सदर अस्पताल सोनाजुरी रेफर कर दिया गया। डायरिया से संबंधित उस समय तक दिन भर में कोई भी और पेशेंट नहीं था। छोटा मोटा अगर कोई केस होगा तो हमारी टीम भी आज भी मौजूद है। रही बात जो आज के पेपर में पत्र के माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि डायरिया के अलावा 2 लोगों की मौत की बातें आ रही है, तो हम लोगों ने इस पर संज्ञान लेते हुए बाकायदा वर्बल ऑटोप्सी के लिए टीम गठित की है और टीम ने वर्बल ऑटोप्सी कर भी ली है, जिसमें हमारे डॉक्टर मितेश मित्तल हैं और दूसरे हमारे प्रभारी डॉक्टर मुकेश बेचरा हैं। इनके द्वारा जो है उस वर्बल ऑटोप्सी कर ली गई है, जिसके आधार पर ये पता चल चुका है कि उसमें मृत्यु का कारण जो डायरिया कतई नहीं था, क्योंकि उसके कुछ डॉक्यूमेंट भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जो मैंने आपको भी दिखलाया भी है व्हाट्सएप पर कि ऑलरेडी जो है वो पहाड़ी जो अंदरी पहाड़ी, इसकी उम्र 29 साल थी, वो प्रधान की वाइफ है। वो मेसो हॉस्पिटल जो रिंकी में है वो 27 तारीख को उसने अपना इलाज करवाया था। मेसो हॉस्पिटल की पर्ची पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है और वो प्रधान की पत्नी भी है, उनसे भी पता चला इन लोगों को वर्बल ऑटोप्सी में कि वो चेस्ट पेन था, छाती में दर्द था और उसको दवाइयाँ लिखी गई थी। दवाइयों के बाद उसको कुछ जांच भी लिखे गए थे, ईसीजी सब कार्डियक ईसीजी के लिए।
ECG लिखने का मतलब है साफ साफ है कि वो किसी न किसी एंगल से हार्ट का प्रॉब्लम रहा होगा। उसे सोनाजोरी अस्पताल में रेफर कर दिया गया 27 तारीख को ही, लेकिन वो कतिपय कारणों से जो है वो हॉस्पिटल नहीं आई और पता चला कि शाम में उसकी जो है रात में मृत्यु हो जाती है। 28 और 29 के बीच वाली रात जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस ढंग से ये साबित हो जा रहा है जो भरवल ऑटोप्सी से और जो पत्रों के माध्यम से कि वो डायरिया का पेशेंट नहीं था। दूसरा पेशेंट जो था बेंजामिन पहाड़िया, उसके बारे में जो हमारे भरवल ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर आनंद मितेश और डॉक्टर बेसरा जो बताया, वो पेशेंट जो 23 साल उम्र थी और वो दिल्ली से काम करके लौटा था। उसने 27 तारीख की बात है, वो बीमार था ज़्यादा और 28 तारीख को अचानक उसके मुंह से खून की उल्टियाँ होती है और पता चला कि उसकी मौत हो जाती है। किसी भी एंगल से 28 तारीख को भी डायरिया से संबंधित कोई बातें वो बोली गई, क्योंकि मेरी टीम दिन भर वहाँ मौजूद थी, उसने कहीं संपर्क किया, कोई बात नहीं आई है। लेकिन जो सिम्टम और जो बातें आ रही है खून की उल्टियाँ होना, तो वही हम डॉक्टर लोग जो हैं ये बात जानते हैं, जब खून की उल्टियाँ होती है तो दो ही स्रोत होगा, या तो पेट से खून आ रहा हो या फिर छाती से खून आ रहा हो। पेट से खून आ रहा है इसका मतलब पेप्टिक अल्सर की संभावना है, और अगर मुंह से खांसी से खून आ रहा है तो टीबी की संभावना है। तो दो ही कारण हो सकता है। डायरिया के बाद वहाँ भी कहीं नहीं आई है, इसलिए दोनों ही बातों का जो मौत की बातें आ रही है जिन पेपर्स में, जो समाचार पत्रों में, उसका हम पुरजोर खंडन करते हैं। अंदरी पहाड़ी और बेंजामिन पहाड़िया, ये दोनों पेशेंट कई दूसरे कारणों से डेथ हुई है, ना कि डायरिया से। और इसके अलावा जो अब डायरिया का जो कारण जो है बहुत सारे पत्रकारों के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पूछे जाते हैं कि भाई आखिर डायरिया होता क्यों है, डायरिया हुआ क्यों। तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो पता चला मुझे कि वहाँ पर एक भी चापाकल नहीं है, एक भी चापाकल नहीं है। साथ साथ एक कुआं है, वो काफ़ी दूरी पर है, जिसका उपयोग उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। वो लोग बहुत सारे अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते जो हमारे झरना का पानी है उसी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आप जानते हैं झरने के पानी में बहुत सारे कंटामिनेटेड जो चीज़ें तैरती रहती है और वो शुद्ध पानी नहीं होता है। इन हालातों में जो है बीमारियां, डायरिया हो जाना बहुत कॉमन है। अगर ऐसी नौबत आ जाए कि ये पानी पीना ही पड़े, तो हम लोग के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत बार निर्देश जारी किया गया है कि आप लोग उन पानियों को उबाल कर पीजिए। उबाला हुआ और ठंडा करके पानी पीने से ये जो भी जर्म्स होते हैं वो उसमें मर जाते हैं और उस पानी को छान कर उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन बेहतर होता है कि आप चापाकल का पानी पीजिए, और चापाकल का पानी नहीं उपलब्ध है तो उबाल कर पानी पीजिए। जहाँ तक और भी गंदगियों का सवाल है, हम लोग के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर इस सब का इस्तेमाल किया जाता रहा है, टीम हमारी लगी हुई है, बाकी चीज़ें तो आप जान ही रहे हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। तरसी पलामू में बहन से मिलने आए प्रेमी को दो भाइयों ने मिलकर हत्या कर दी। शव को बाइक पर बैठाकर सोनपुरा अमानत नदी पुल से नीचे फेंक दिया। 5 दिन बाद बजलपुर पाठक पगार में अमानत नदी किनारे से डेड बॉडी शतविशत अवस्था में बरामद की। शव की पहचान पाकी के कोनवाई के 22 वर्षीय महक कुमार सिंह पिता कामेश्वर सिंह के रूप में होने के बाद भाई सिंधु कुमार सिंह ने मामला दर्ज कराया। अनुसंधान के दौरान प्रेमिका नीलम देवी 24 वर्षीय पति विद्यापति सिंह को गिरफ्तार किया है। दिनांक 27/8/24 को ग्राम बजलपुर पाठक पगार में अमानत नदी के किनारे एक 100 मिलने की सूचना थी और उसी 100 की पहचान बाद में उसके परिवार वालों द्वारा महक कुमार सिंह के रूप में की गई थी। तो आगे अनुसंधान के क्रम में इस संबंध में जो है तरसी थाना कांड संख्या 5524 दिनांक 20/8/24 दर्ज किया गया था। तो अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मृतक का प्राथमिक अभियुक्त के साथ पूर्व से संबंध था। उस प्राथमिक अभियुक्त का नाम नीलम देवी है। पूछताछ के कारण उसने स्वीकार की कि मेरा उनसे पूर्व से ही बातचीत होता था और दिनांक 22/8/24 को रात में हुआ उस मृतक को अपने घर बुलाई थी और उसके घर में उसका भाई विवेकानंद और विदिशन सोया हुआ था। जब इसको उसके साथ देख लिया तब दोनों भाई ने इसको हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद उसको अंधेरा में बाइक पर बैठाकर सोनपुरा पुल से मृतक को फेंक दिया, साथ उसका मोबाइल को भी नदी में। तो ट्रेन फंसने के बारे में सर कितना दिन से चल रहा था, क्या कोई जानकारी मेरे बताइए क्या? विस्तृत जानकारी में हम लोग नहीं देंगे, अभी अनुसंधान के क्रम में जो है कुछ चीज़ को कम बताना पड़ता है।
तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।